स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल, है ना। आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में दो थ्योरम्स कराई, एक तो बीपीटी थ्योरम आपको मैंने एक्सप्लेन किया और एक कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। इन दोनों का हम लोग यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि बीपीटी थ्योरम हमने क्या पढ़ी, एक बार फिर से हमने आपको रिवाइज करा दें। बीपीटी थ्योरम क्या थी कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान से समझना, अगर किसी भी ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है एबीसी और कोई भी लाइन जो एक थर्ड साइड मान लेते हैं मैं बीसी के पैरेलल अगर हम कोई भी लाइन ड्रा करें और वो अदर टू साइड को एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो जो इंटरसेप्ट बनते हैं अदर टू साइड पे उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। यानी कि अगर डीई बीसी के पैरेलल होगी तो एडी अपॉन डीबी ऑलवेज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये हम लोगों ने सीखा था बीपीटी थ्योरम में। थेल्स थ्योरम भी हम लोग कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं ना, ठीक। और इसका कन्वर्ज कहता है कि अगर ये कंडीशन गिवन है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी। ये हो गया कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो इन दोनों थ्योरम का हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल आपको दिया गया एबीसी जिसमें डीई बीसी के पैरेलल है, क्लियर, और पैरेलल है और कुछ ये जो इंटरसेप्ट है इनका मेजरमेंट भी आपको गिवन है, फाइंड ईसी। तो हम लोगों को करने का मेथड क्या होगा, हम लोग लिखेंगे बाय, ये सबसे पहले तो जो गिवन है आप उसको इस तरह लिखेंगे, एडी इक्वल टू कितना 1.5 सेंटीमीटर, बीडी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड ईसी अननोन है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो गिवन है आपको क्वेश्चन में गिवन है कि डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक। सो देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम, तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि, और ये हम सब किस में कर रहे हैं, इन ट्रायंगल, ये आप लिखना नहीं भूलेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी में। ये सब हम लोग वर्क किस में कर रहे हैं, एबीसी में। सो बाई बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि इनका जो इंटरसेप्ट होगा वो सेम होगा, यानी एडी अपॉन बीसी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एई अपॉन ईसी, क्लियर। सो व्हाट इज द एडी 1.5 एंड बीडी दैट इज 3 सेंटीमीटर, एई इज गिवन 1 सेंटीमीटर। और अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट मत लिखिएगा, एंड ईसी। सो डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 2 जा 30 हो जाएगा। सो व्हाट इज ए ईसी, 2 सेंटीमीटर। ऐसे आपकी ईसी आ गई 2 सेंटीमीटर। तो ये तो वही बात हुई फर्स्ट पार्ट की। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी क्या कह रहा है कि ये जो डीई है ना वो बीसी के पैरेलल है, अंडरस्टूड। इन ट्रायंगल, सेकंड पार्ट में चले तो इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, पैरेलल का साइन ये बनेगा, पैरेलल टू बीसी। सो बाय बीपीटी, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। वैल्यू रख दीजिएगा, है ना। एडी की वैल्यू नहीं मालूम, निकालना है। बीडी की वैल्यू 7.2 है, एई की वैल्यू 1.8 है और ये 5.4 है। अब देखो कैलकुलेशन आपको कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूं कि एडी इक्वल टू आप ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई अभी ना करो, आप ऐसे लिखो 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। अब आप यहां से कैंसिल करो, देखो ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल, 18 4 जा, ये 18 3 जा 54 और 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो एडी इक्वल टू क्या आ गया 2.4 सेंटीमीटर। जब लास्ट में आप लिखोगे ना तो यूनिट लिखना है, जैसे सेंटीमीटर और ऐसे ये आ गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि एक ट्रायंगल है आपकी पी क्यू आर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कराएगा ट्रायंगल पी क्यू आर, वन ट्रायंगल पी क्यू आर और ईच केस ई एफ पैरेलल टू ई और एफ इस पर पॉइंट है, पी क्यू पर,
पी के ऊपर एक ई है पॉइंट और एक पॉइंट है एफ पी आर पे, दैट इज ए एफ, और ये इसको इससे ज्वाइन कर। तो कह रहा कि ये हमें 3 कंडीशंस गिवन है, ठीक है ना, 1 2 3। तो किस कंडीशन में ये जो ई एफ है वो पैरेलल होगी क्यू आर के, किस कंडीशन में ये पैरेलल होगी, ये आपको देखना है कौन सा केसेस है इसमें। तो देखो कैसे करेंगे, ये पैरेलल कब हो सकता है, जब ये दोनों का यानी कन्वर्ज आप बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग टू क्या कंडीशन होनी चाहिए कन्वर्स होने के लिए, कि अगर मुझे ये मिल जाए क्या कि पीई अपॉन ई क्यू, ध्यान देना पीई अपॉन ई क्यू अगर पीएफ अपॉन एफ आर आता है, ध्यान देना अगर ये कंडीशन आपकी होल्ड होती है, देन वी कैन से दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अंडरस्टूड। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर वन में पीई अपॉन ई क्यू क्या आएगा, तो पीई कितना है 3.9 अपॉन ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर अपन डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13/1, यानी 13 आ गया वैल्यू, ऐसे आप समझो। और पी एफ अपॉन एफ आर निकाल लीजिएगा भाई, तो पी एफ कितना है 3.6 है और एफ आर की वैल्यू 2.4 है। तो इसको अगर कैंसिल करें ये हट जाएगा, और 12 2 जा 12 3 जा, तो कितना आ गया 3/2। अब देखो समझ लेना, ये था 3.9 ही था, ठीक, और दूसरा क्या था 3 था, तो 3.9/3 ई क्यू ही तो दिया गया 3.9/3, तो कितना जाएगा ये, सॉरी ये यहाँ पर एक 0 आएगा है ना, डेसिमल हटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, 3 उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 13/10 आ जाएगा। तो हमने क्या नोटिस किया कि सिंस पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ऐसे आपको लिखना होगा। सो ई एफ नॉट पैरेलल टू, ऐसे इसका साइन बना दीजिए क्यू आर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। अब देखिए सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड में भी हमको सेम करना है, क्या कि पीई अपॉन ई क्यू चेक कर लेते हैं भाई, पीई अपॉन ई क्यू क्या है, 4/4.5 डेसिमल हटा के 0, 5 से कैंसिल, 5 8 जा 5 9 जा, यानी कि क्या आया 8/9। और दूसरी कंडीशन क्या है, पी एफ अपॉन एफ आर, ये कितना आएगा बेटा, देखो कितना है 8 है, 8/9। सो सिंस पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये दोनों इक्वल हो गए। सो देयरफॉर या सो ई एफ इसमें क्या है पैरेलल होगा, क्योंकि इक्वल हो गए ना, तो इस सेकंड केस में ये ट्रायंगल में ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। अब थर्ड नंबर, अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर में दिया गया पी क्यू इक्वल टू 1.8। अब देखो यहाँ पी क्यू दिया गया और मुझे क्या चाहिए क्यू ई, और ई पी आपको मालूम है, ई पी आपको दिया गया 0.18। तो हम लोग पहले ई क्यू निकाल लेते हैं। ई क्यू क्या आएगा, पी क्यू माइनस पीई, पी क्यू माइनस पीई। तो पी क्यू की वैल्यू बेटा क्या 1.28 माइनस 0.18, जरा इसको माइनस कर लो जल्दी से, तो ये कितना जाएगा 0 और 0.1 और 0 और ये 1.1, ये आ गया, ये आ गया ई क्यू इतने सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही देखो दूसरा पी आर तो मालूम है मुझे, है ना, पी आर मालूम है और पी एफ मालूम है, ऐसे हम लोग एफ आर और निकाल लेते हैं। एफ आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर माइनस पी एफ। पी आर की वैल्यू कितनी 2.56 और इसकी वैल्यू 0.36 माइनस कर लीजिएगा, तो 2.2 सेंटीमीटर। तो अब ये अपना क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि हमको निकालना है पीई अपॉन ई क्यू। तो पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू क्या आएगा, तो पीई की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, है ना, दिया गया 0.18 अपॉन ई क्यू क्या है 1.10, यानी कि ये डेसिमल हट जाएगा,
आ जाएगा 18/100, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना आ गया 9/55। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा ना। अब देखो दूसरा क्या कि PF/FR और निकालो आप। तो देखो PF की वैल्यू कितनी है 0.36 और FR कितना गिवन है हम लोगों ने निकाला है 2.20 यानी कि 36/220 और इसको भी कैंसिल कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 4 9 जा 4 5 जा 4 5 जा यानी 9/55। तो क्या नोटिस किया ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ आप लिखोगे सिंस PE/EQ इक्वल टू PF/FR, so therefore या so EF पैरेलल टू QR। अब एक चीज ध्यान रखो, ये सभी किससे हो रहा है, तो आप सब में रीजन लिखो, सब में रीजन क्या बाई कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम, बाई कन्वर्ज ऑफ BPT, ये आपको रीजन सब में लिखना बाई कन्वर्ज ऑफ BPT। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 3। देखो थर्ड क्वेश्चन में ये आपको एक फिगर दिया गया है आपके क्वेश्चन बुक में कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें LM पैरेलल टू BC ऑलरेडी गिवन है, और एक ट्रायंगल है C में ADC जिसमें आपके NL और DC ये दोनों पैरेलल है। तो प्रूव करना है कि AM/AB इक्वल टू AN/AD। ठीक, ये चीज समझते हैं हम लोग। अब देखो एक एक यहाँ दो ट्रायंगल है, मैं एक एक ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। कि इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं, ABC कॉमा क्या है ML पैरेलल टू BC, ये ऑलरेडी गिवन है आपको। सो बाय BPT क्या कहता है बाय BPT कि AM, ध्यान देना, AM/BM इक्वल टू AL/CL। दिस इज ए फर्स्ट कंडीशन। अंडरस्टूड, ध्यान देना भाई, एक चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब देखो दूसरी कंडीशन में चलते हैं। इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा ADC है कॉमा LN पैरेलल टू DC। सो बाई BPT अब इसमें क्या कहता है कि AN/DN इक्वल टू, ध्यान देना, इक्वल टू AL/CL। सेकेंड। अब जरा फर्स्ट और सेकेंड को देखो, दोनों के RHS आपको सेम दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AM/BM इक्वल टू AN/DN। अगर इनके RHS सेम है बेटा तो LHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो कंडीशन प्रूव क्या करना है, AM/AB लाना है, लेकिन हमारे पास तो AM/BM है। तो एक चीज आप समझो, ये BM मुझे नहीं लाना है ना, तो जो चीज मुझे नहीं लानी, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कर रहे हैं, जो चीज मुझे नहीं लानी उसको मुझे ऊपर ले जाना होगा, जो चीज मुझे लानी है वो नीचे रहेगी। तो इसको क्या करेंगे, मैं पूरे को पलट देता हूं, चेंज कर देता हूं। तो जो काम आप LHS में करेंगे, मैथ्स कहती वही आपको RHS में भी करना होगा। इसलिए हम इसको लिखेंगे BM/AM लाइक दैट इक्वल टू DN/AN। ये चीज समझ में आई। चलिए अब अगर मैं दोनों में 1 प्लस कर दूं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, BM प्लस AM, ध्यान देना, BM प्लस AM/AM इक्वल टू DN प्लस AN, एलसीएम लिया है, अपॉन AN। अब ध्यान से देख लो क्या कि BM प्लस AM क्या है, देखो BM प्लस AM दैट इज AB अपॉन AM इक्वल टू, और ऐसे ही DN प्लस AN, DN ये और AN ये, तो DN प्लस AN कितना होगा, AD हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा, AD अपॉन AN। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना। अब फिर से मैं इसको पलट देता हूं,
तो ये क्या मुझे मिल जाएगा, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड? सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में एक देखो बड़ा ट्रायंगल आपको दिया गया ABC, जिसमें ये 2 पॉइंट है, एक तो D है, ये AB पर D है, और BC पर आपको E और F किस तरीके का दिया गया कि DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है, और DF AE के पैरेलल है। इसका मतलब हुआ कि ये पूरा ट्रायंगल 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। पहला ट्रायंगल हमारा हुआ ABC, जिसमें DE पैरेलल टू BC, एक ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल हुआ ABE, जिसमें AE के पैरेलल DF हो गया। तो ये बेसिक मेरे पास 2 ट्रायंगल है, इनकी ही हेल्प से हम लोग ये प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला ट्रायंगल देखो कौन है, इन ट्रायंगल ABC कॉमा, और ABC के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, DE पैरेलल टू AC। देखो एक जो सिंबल बना होता है, जैसे हमने बनाया एक ये एरो बनाया, तो ये एक एरो इसमें, ये इसका पैरेलल हो गया। यहां मैंने डबल बनाया, इसका मतलब ये इसके पैरेलल है। ऐसे आपको भी फिगर बना के ही करना है ना। ये नहीं कि बुक में दिया गया फिगर हमने ऐसे कर लिया, नहीं, आप कॉपी में फिगर बनाइए, फिगर को अच्छे से समझिए, उसके बाद करिए। ये ज्योमेट्री है, ध्यान रखना। अब देखो अगर ये कंडीशन मालूम है तो हम लोग डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे। क्या कहेगा ये बीपीटी थ्योरम कि BD अपॉन AD, ध्यान देना, BD अपॉन AD इक्वल टू BE अपॉन EC। ये चीज समझ में आ गई, इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल आपका कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है आपका ABE। ध्यान से देखो, ABE कॉमा, अब देखो इसमें क्या है, जो DF है ना वो पैरेलल है किसके, AE के। जो DF है ना वो AE के पैरेलल है, तो यहां पर भी बाई BPT लग जाएगा कि भाई किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन बेस के पैरेलल होती है ना, तो उसके इंटरसेप्ट में क्या होगा, सेम रेशियो, तो BPT थ्योरम लगेगी। तो यहां क्या कंडीशन बनेगी, BD अपॉन AD इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब जरा फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड को देखो, BD अपॉन AD इधर भी है, BD अपॉन AD ये भी है, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड के LHS सेम है, तो RHS भी क्या होंगे, सेम, BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। अंडरस्टूड है ना। अब देखो BE अपॉन EC, और मुझे लाना है यही BE अपॉन EC इधर लिखा बस, और क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग टू लिख दो आप, और BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। हो गया ना, सिंपल था क्वेश्चन। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। कह रहे एक ट्रायंगल है PQR, किस तरीके का है कि एक लाइन है PO, तो इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया POQ, जिसमें E और D यानी ED OQ की पैरेलल है, DE पैरेलल टू OQ। और सिमिलरली एक ट्रायंगल बना POR, जिसमें आपका जो DF है ना वो OR के पैरेलल है, ये दूसरी कंडीशन में। देन प्रूव दैट EF पैरेलल टू QR। ठीक, अब चलो देखो हम लोग कैसे करते हैं। तो मेन आपको 2 ट्रायंगल मिल गए, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है POQ, दूसरा है POR। तो इन 2 ट्रायंगल को लेके हम लोग प्रूव करेंगे। सो इन ट्रायंगल POQ, पहले तो POQ लेते हैं, POQ कॉमा EDE लिखा है तो DE लिख दीजिए। नेमिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना तो ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा समझने में भी। तो DE पैरेलल टू OQ, सो बाई BPT क्या आएगा, PE अपॉन EQ। ध्यान देना भाई, PE अपॉन EQ इक्वल टू क्या बन जाएगा, PD अपॉन DO। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन, PD अपॉन DO। अब चलते हैं सेकेंड में। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, POR ट्रायंगल, POR कॉमा, और इसमें आपको गिवन है DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। देखो ना
ये DF और पैरेलल टू OR। ऑन ट्रायंगल किस में बात कर रहे हैं? इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को। तो बाई BPT, सो बाई BPT क्या बनेगा? ध्यान से देखो क्या आएगा? PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन DO। दिस इज ए सेकेंड नंबर इक्वेशन, अंडरस्टूड। चलिए अब दोनों को कंबाइंड हम लोग कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों के आरएचएस देखो सेम है ना, तो LHS भी क्या होंगे? सेम, यानी PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अब जरा ध्यान से देख लो, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। ये एक ट्रायंगल PQR के इंटरसेप्ट हो गए ये दोनों, ठीक? ये चीज समझ में आई ना? सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, अगर किसी भी ट्रायंगल के इंटरसेप्ट का रेशियो सेम हो तो वो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। तो देयरफॉर EF पैरेलल टू QR, अंडरस्टूड। यही हम लोगों को प्रूव करना था, समझ में आ गया अच्छे से? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।